ये तस्वीर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर की, जहां मुनादी करके एक ऐतिहासिक घटनाक्रम से लोगों को रूबरू कराया जा रहा है। समस्त ग्रामवासियों सुनो, 1 जुलाई 2024 को थाना प्रभारी हस्तिनापुर मिठाई का वितरण करेंगे। 1 जुलाई 2024 को भारत का नया कानून लागू होने जा रहा है। इस कानून का सभी स्वागत करें एवं थाना हस्तिनापुर पर उपस्थित होकर कानून की जानकारी प्राप्त करें एवं जश्न मनाएं। धन्यवाद। ग्वालियर में हो रही ये मुनादी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों के भारतीयकरण होने का पहला गवाह ग्वालियर ही बना है। दंड संहिता की जगह न्याय संहिता के लागू होने के बाद पहली एफआईआर यही दर्ज की गई है। जिले के हजीरा थाने में एक बाइक चोरी होने की एफआईआर रात 12:10 पर दर्ज करवाई गई थी। दरअसल आज से देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों की जगह 3 नए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू कर दिए गए हैं। इन्हें 1860 में बनी आईपीसी 1860, 1973 में बनी सीआरपीसी 1973 और 1872 में बने एविडेंट एक्ट की जगह पर लाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक 77 साल के बाद देश को अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मिला है। ये कानून जब आज से हर थाने में अपना काम करना चालू करेंगे तब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्त होकर भारत की संसद ने बनाए हुए कानून आएंगे। दंड की जगह न्याय लेगा, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा। नए कानूनों की खासियत इसका टाइम बाउंड होना है, यानी अब जांच से लेकर इंसाफ तक सभी चीजों के लिए टाइम फिक्स कर दिया गया है। टाइम फ्रेम सारी चीजों के लिए बना दिया गया है। पहले टाइम फ्रेम नहीं था। पुलिस का जब माना है, पुलिस चूंकि अंग्रेज जमाने की थी, पुलिस जब भी इसमें चार्जशीट दाखिल करे और साथ में कब सुनवाई कब तक होगी, सुनवाई के बाद फैसला कब तक आना चाहिए, तो इन तमाम चीजों के लिए समयबद्ध चीजें बना दी गई हैं। तो अगर हम बात करें तो ये है कि जो एफआईआर दर्ज होने के 90 दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल करनी पड़ेगी। चार्जशीट फाइल करने के बाद 60 दिनों के अंदर हो रही है, यानी कि 1 जुलाई से पहले हो रही है तो वो आईपीसी में दर्ज की जाएगी, और अगर 1 जुलाई के बाद हो रही है तो नए कानून के अंतर्गत दर्ज होगी। और उसकी ट्रेनिंग सबको दी गई है। और चूंकि ये सारी चीजें जो नए कानून है, इन सबकी धाराएं अगर कहीं कंफ्यूजन होता है तो किताब की मदद ली जाती है। नए कानून तो लागू कर दिए गए हैं, लेकिन इसको लागू करने वाली पुलिस कितनी तैयार है, कितनी ट्रेंड है, इस पर लखनऊ की डीसीपी आईपीएस रवीना त्यागी का कहना है कि बीट कांस्टेबल से लेकर सभी सीनियर अफसर तक की 1 राउंड की ट्रेनिंग हो चुकी है। पिछले कई महीनों से इसको लेकर के तैयारियां व्यापक रूप से चल रही थी। इसमें कई राउंड्स में हम लोगों की ट्रेनिंग हुई, प्रदेश स्तर पे हुई, इसके बाद जिला स्तर पर, जोन स्तर पर, थाना लेवल पर। आज देखिए पूरा टुडे व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन इट? देखिए आम आदमी पार्टी की शुरू से ओपिनियन रही है कि पहले उसका एक रिव्यू होना चाहिए, जेपीसी को रेफर होना चाहिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऐसे आनन फानन में नहीं होनी चाहिए, उसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। विपक्ष के इन सभी सवालों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया कि ये कानून सदन में विचार विमर्श के बाद ही आया है और इस कानून पर विपक्ष के अगर सवाल हैं तो सुझाव के साथ आए। वो उन सब से मिलने के लिए तैयार है। 4 साल तक इस कानून पर विचार हुआ और अगर आपको अभी भी कुछ कहना है तो आप जरूर आइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, मगर कृपया इस कानून को पब्लिक तक इसकी सेवा करने देने का मौका देना चाहिए। नए कानून को लेकर सरकार का पक्ष है कि लोगों को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सकेगा और अपराधियों को छोड़ा ना जा सके, इसके लिए नए नियमों और नई धाराओं को जोड़ा गया है। लेकिन कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इन नए कानूनों पर कड़ी आपत्ति जता रहा है और पुनर्विचार की मांग कर रहा है। पहले के कानून ब्रिटिश राज की गुलामी की बेड़ियां थे जो हमारी न्याय प्रणाली को जकड़े हुए थे। पहली बार भारत में एक ऐसी दंड प्रणाली आ रही है जिसका ध्येय न्याय होगा।
पहली बार देश में भारतीय दंड प्रणाली आएगी जिसका ध्येय न्याय होगा। क्या सुधार किया गया, आपने क्या सुधार किया? आपने तो अंग्रेजों जो कानून था उससे बदतर कानून आपने बना दिया। अरे फॉरेंसिक का इस्तेमाल तो पहले भी हो रहा था ना, नहीं हो रहा था क्या? ये क्या बात है? क्या ये मोदी सरकार समझती है कि फॉरेंसिक का इस्तेमाल नहीं हो रहा था? अब आइए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन दिखाते हैं आपको फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट हमारे पास कितना बड़ा है, डीएनए इंस्टीट्यूट कितना बड़ा है। नए कानूनों को लेकर भले ही सियासी संग्राम छिड़ा हो, लेकिन ये कानून लागू हो चुके हैं और अब केवल इस बात की आशा की जा रही है कि पीड़ितों को कम से कम थाने और अदालतों के चक्कर लगाने होंगे और उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।